नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से। और विश्व हिंदी अकादमी मुंबई व अबीर एंटरटेनमेंट 3 दिवसीय मुंबई हिंदी लिट फेस्टिवल कर रहा है 8, 9, 10 जनवरी को। हमने भी पूरे देश भर में जो जो फिल्म फेस्टिवल या लिटरेचर फेस्टिवल होते हैं सबके बारे में हमें जानकारी है, और कई लिटरेचर फेस्टिवल या फिल्म फेस्टिवल में हम खुद शरीक होते हैं और भागीदारी करते हैं। आज यानी कि 20 नवंबर, हर वर्ष नवंबर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार द्वारा गोवा में फिल्म फेस्टिवल होता है, जिसमें देश ही नहीं दुनिया के लोग, फिल्म मेकर वगैरह वगैरह सभी आते हैं उसमें। आज हम ये जानना चाहेंगे कि जो भारत में पहले जो भारत सरकार का कई शहरों में ये फेस्टिवल होता था और अब वो सब जगह बंद होकर एक ही जगह गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होता है। तो उसमें करीब 45 वर्षों से वरिष्ठ पत्रकार ज्योति वेंकटेश उस फेस्टिवल से जुड़े रहे हैं। तो नमस्कार ज्योति जी। नमस्कार। आज से शुरू हुआ है गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये पहले कई शहरों में होता था, अब सिर्फ गोवा में होता है। इसकी क्या कहानी है? इसकी कहानी या कारण ये है कि हमारे देश में सिनेमा सर्वव्यापक है। सिर्फ दिल्ली के लिए सिनेमा नहीं बनती है, बट भारतवर्ष कई ठिकाने हैं। तो लोगों का ये कहना था कि सिर्फ दिल्ली में क्यों फेस्टिवल, क्योंकि 1952 जिस साल शुरू हुई थी फिल्म फेस्टिवल, तब दिल्ली उसके बाद कंटिन्यूसली दिल्ली में ही चला रहा टिल 1977। हर साल 21 दिन का ये फेस्टिवल विज्ञान भवन में होता था, क्योंकि तब सीरी फोर्ट भी बनी नहीं थी। तो विज्ञान भवन में हम बैठ के फिल्म देखते थे। और 77 एंड में या 77 के बीच में पहला स्टेट गवर्नमेंट तमिलनाडु, उन्होंने कहा अरे तमिल में भी हम फिल्म बनाते हैं, 78 में हम फेस्टिवल चलाएंगे। देन गवर्नमेंट ने कहा कि हर साल हम दिल्ली में क्या, वो बोला तमिलनाडु वाले बोले क्या रूल है क्या? उस ज़माने में तमिल हिंदी का दुश्मनी चल रही थी। जी। तो क्या ये ज़रूरी नहीं कि हर साल दिल्ली में रखना है। तो जनवरी 3 to जनवरी 21 तमिलनाडु में, चेन्नई में पहली बार फिल्म फेस्टिवल रखा गया। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ भी हिंदी का ज़्यादा बोलबाला था कि सभी भाषाओं का? सभी भाषाओं का था, लेकिन जैसे हर फेस्टिवल में होता है, चेन्नई में फेस्टिवल थी इसलिए एक्सेंट वाज तमिल में। कि तमिल लैंग्वेज की फिल्में कितने भी थे वो थे, और फिल्म स्टार्स भी तमिल स्टार्स आते थे, कोई हिंदी स्टार इधर से चेन्नई नहीं आता था। फिर गोवा कैसे शिफ्ट हुआ है? जैसे तमिलनाडु में 78 में हुआ, 80 में हैदराबाद ने कहा हमारे यहाँ भी रखो, हैदराबाद में। उसके बाद बेंगलुरु बोला, 1982 में बेंगलुरु में रखो। देन कलकत्ता 84 में। ऐसे हर साल छोड़ के रीजनल सेंटर्स में रखने लगी। त्रिवेंद्रम में भी मैं अटेंड किया था फेस्टिवल, और बाकी साल दिल्ली में ही था। तो जो स्टेट में रखते थे उसको फिल्मोत्सव बोलते थे, और जो दिल्ली में उसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। हालांकि दोनों इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ही, लेकिन बेंगलुरु में कन्नड़ा फिल्म ज़्यादा दिखाते थे, कलकत्ता में बांग्ला फिल्म दिखाते थे, और त्रिवेंद्रम में तमिल फिल्म। मतलब जिस राज्य में हो रहा है उस राज्य की क्षेत्रीय भाषा जरूरी थी। तो ये माना जाए कि भारत में जो फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत है भारत सरकार द्वारा ही शुरू हुई कि प्राइवेट संस्थाओं ने शुरू किया? प्राइवेट संस्था नहीं, सरकार की तरह 1952 में। ये भी मेरे ख्याल से एक कदम जवाहरलाल नेहरू ने लिया था। अच्छा। क्योंकि उनके फ्रेंड से बहुत सारे हिंदी एक्टर्स, दिलीप कुमार, तमिल के शिवाजी गणेशन, तो शायद उन्होंने बोला होगा कि एक फेस्टिवल जैसे इंटरनेशनली होता है, इंडिया में भी हम रखना चाहिए। अच्छा, ऐसा हुआ। तो आप गोवा में कितने वर्षों से अटेंड कर रहे हैं? 2003 या 2004 में गोवा में शुरू हुआ जी। तब से 2018 तक मैं हर साल अटेंड करता रहा। अच्छा।
फिर पैंडेमोनियम आ गया, ये अपना पैंडेमिक आ गया, कोरोना काल आ गया, और तब और अब देखा जाए तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि शुरू में जैसे मैंने कहा 21 दिन के फेस्टिवल थे, देन मेरे ख्याल से 1980 या तब से 21 दिन को 15 दिन कर दिया। आपने 21 दिन जब होता था, जब से शुरुआत की, हाँ, तो वो 21 दिन में क्या होता था, फिर 15 दिन में क्या होता था, और 8 दिन में क्या होता 21 दिन में जाहिर है कि ज़्यादा फिल्म से दिखाते थे। था? अच्छा, ये फिल्म स्टार आते थे उस समय? इंटरनेशनली आते थे, हमारे देश के बहुत कम लोग आते थे। तो ये अपने जो मतलब बॉलीवुड के फिल्म स्टार्स कब से जाना शुरू हुए? बॉलीवुड के फिल्म स्टार्स सब नहीं आते थे, या तो न्यू कमर या तो अब स्टार नहीं रहा, ऐसे लोग ही आते थे। क्योंकि कई स्टारों के जाने से ही चर्चा होती हुई, जैसे अमिताभ बच्चन गए, काफ़ी स्टार गए पिछले 8-10 सालों में, उसके बाद देव साहब भी गए थे, देवानंद। तो इन स्टारों के जाने से ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ है गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। लेकिन ये स्टार्स बतौर चीफ गेस्ट आते थे, खुद ब खुद कोई स्टार अपना खर्चे में गोवा जाके फिल्म नहीं देखते थे फेस्टिवल में। ये दुख की बात है कि हर जगह वो स्टार ही है, वहाँ भी ये बोलते गवर्नमेंट ने हमें टिकट दिया और मेरे साथ मेरे मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर सब आएंगे तो ही हम आएंगे। गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बाद और कई फेस्टिवल शुरू हुए, फिल्म फेस्टिवल शुरू हुए, और कई शहरों में या प्रदेशों में लिटरेचर फेस्टिवल भी शुरू हुआ है। तो गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से दूसरे शहरों में या राज्यों में जो फेस्टिवल्स होते हैं, वो उसमें क्या अलग है, भिन्नता क्या है, क्या डिफरेंट है? कुछ अलग हटकर गोवा विशेष है, दूसरे फेस्टिवल इतने विशेष नहीं है, ऐसा कुछ आपने अनुभव किया? या गोवा में एक फेस्टिवल कॉम्प्लेक्स रहता है, बाकी शहर में सवेरा थिएटर में यहाँ देखो, फिर चंदन सिनेमा में वहाँ देखो, ऐसे अलग अलग जगह में थिएटर्स है। तो उसमें ये प्रॉब्लम था कि लोगों को आना जाना करने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम रखना चाहिए था। तो कभी कभार एक बस रखते थे यहाँ से वहाँ जाके देखने के लिए। ये गोवा में ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आइनॉक्स ने गवर्नमेंट के उसी डिसीजन के साथ सहमत हुए और अपना कॉम्प्लेक्स में 4 स्क्रीन वाला थिएटर बना दिया। तो वही हम अलग अलग फिल्म देखते थे, और उसी कॉम्प्लेक्स में एक थिएटर, 2 थिएटर कंस्ट्रक्ट कर दिया। फिर बहुत ही बगल में कला एकेडमी में इंग्लिश फिल्म दिखाते थे। तो हम पैदल यहाँ से वहाँ जाके पूरा दिन में फेस्टिवल सब देख सकते थे। अच्छा, कोई भी फेस्टिवल में देखा है हमने, युवाओं की जो भागीदारी होती है ना, वही फेस्टिवल को सफल बनाती है और वही उत्साह जगाती है कि हमें इस फेस्टिवल में जाना है। तो जो नई पीढ़ी के जो कलाकार, लेखक, निर्देशक गोवा फिल्म फेस्टिवल या दूसरे अन्य फेस्टिवल में आते थे और वहीं से उनको नाम मिलता था, ऐसे कितने कलाकार, लेखक, निर्देशक आपके सामने हुए? शुरू में 79 में या 80 में अनिल कपूर और शबाना आज़मी रेगुलरली आते थे फिल्म फेस्टिवल दिल्ली में। क्या बात! और कमल हासन भी आता था, सारिका भी आती थी। लेकिन बड़े स्टार्स इनविटेशन के लिए वेट करते थे, और जब अमिताभ बच्चन किसी फेस्टिवल में भागीदार नहीं बना तो गवर्नमेंट ने उनको एक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड देके बुलाया था। सिमिलरली रजनीकांत भी कभी किसी फेस्टिवल में नहीं आता था, तो उसको द पर्सनालिटी ऑफ द ईयर या स्टार ऑफ द डिकेड ऐसे अवार्ड से वो नवाजा गया। और रजनीकांत आया था, लेकिन उसी दिन अटेंड करके नेक्स्ट डे वापस ये सब आते थे। कोई ऐसा स्टार आज तक मैंने नहीं देखा जो थ्रू आउट द फेस्टिवल उधर रह के फिल्म देखा। अभी उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टार आने के बाद जब आ ही गया स्टार, उसका पूरा फ़ायदा उठाना है ना, इसलिए नेक्स्ट डे एक मास्टर क्लास रखते थे और थर्ड डे एक पार्टी रखते थे जहाँ जर्नलिस्टों को बुलाते थे। तो इस तरह एक स्टार आके 3 दिन उधर ही 5 स्टार होटल में रहता था। ओके। अच्छा, जो युवा लेखक है या निर्देशक है, वो अपनी शुरुआत फेस्टिवल में फिल्म दिखाने के लिए करता है कि उसमें फिल्म में दिखाना चाहता हूँ, वो लिखता है और वहाँ पर फिल्म दिखाई भी जाती है, उसको प्रशंसा भी मिलती है और वहाँ से उसके करियर में बूस्टअप भी आता है निश्चित रूप से।
तो ऐसे कुछ कलाकार या युवाओं के बारे में बताएं जो फेस्टिवल में आगे बढ़े और उनको नाम मिला उससे। कोंकणा सेन शर्मा, मुझे याद है उसकी पहली फिल्म हिंदी में तो पेज 3 थी, लेकिन उसके पहले उसने बंगाली फिल्म में काम किया था और रेगुलरली फेस्टिवल भी आती थी। और जब फेस्टिवल में आती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया तो वहाँ भी उसको पेश करते थे एंड बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब पीआईबी रखते थे 1 या 2 साल ताजुब होगा आपको सुन के कि मुझे मंच पे बिठाया जाता था। आप पूछेंगे तुम्हें क्यों मंच में बिठाए, तुम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में होना चाहिए। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ही जाता था, लेकिन मंच में इसलिए पीआईबी वाले बुलाते थे क्योंकि 1-2 बार मज़ेदार किस्सा किया है। मराठी एक्टर कोई आया था, उसको कोई हिंदी में सवाल पूछा, इस किरदार अदा करने के लिए आप कितना पापड बेलना पड़ा आपको। ते तुम्ही काय विचारतो मला कळलं नाही, पण असा रोल करायला मी लकी होता म्हणून मला मिळाला। तो उधर हंगामा मच गया। देन उन्होंने सोचा एक ही आदमी है ज्योति वेंकटेश, आप आइए बैठिए। तो मैं मराठी सवाल को हिंदी में दोहराता था, आप बताइए अपना रोल अदा करने के लिए कितने आपको पापड बेला। तो उनको समझाया तुम्ही रोल करायला काय काय करावे असं तुम्हाला झालं। जी। फिर कोई नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमिल का कोई आया, वो बोलता था நான் இந்த படத்தை பண்ணும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது, ஆனாலும் நான் முதல் தடவையாக நான் பண்ணுறேன்। सब क्या बोल रहे सर के ऊपर गए। तो मैं बोला ये फिल्म मैंने पहली बार किया, तो जो मैंने तजुर्बा पाया उसे 5 फिल्म करने के बाद भी ऐसा तजुर्बा नहीं होगा जो पहले फिल्म करते उसमें जो हम सीखने को मिलता है हमें। तो वैसे ताजुब होगा मराठी, तमिल, मलयालम, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़ा, हर लैंग्वेज के मेकर्स को मैंने ब्रिज जैसे मदद किया। जी। अब मल्टीप्लेक्सेस के आने के बाद ये बात खत्म हो गई कि पैरेलल सिनेमा, कमर्शियल सिनेमा दोनों एक ही हो गए, है ना। तो पहले पैरेलल सिनेमा वाले लोग फेस्टिवल में ज़्यादा जाया करते थे और जब वो वहाँ पर उनकी फिल्म दिखाई जाती थी तो ओवरनाइट स्टार हो जाते थे, ऐसा कहा जाता है। तो क्या ये बात सच है? करेक्ट, क्योंकि उस ज़माने में मल्टीप्लेक्स छोड़ो, टीवी में भी हफ्ते में एक बार फिल्म दिखाते थे और फॉरेन फिल्म बिल्कुल नहीं दिखाते थे। तो हमें सब इंटरेस्ट आ रही फॉरेन फिल्म देखना है, और ख़ास करके हम उस दौर के नौजवान पीढ़ी, हमें एक बात ध्यान में रखने लायक है, फिल्म फेस्टिवल में सेंसरशिप नहीं होती। तो ऐसे फिल्में दिखाते थे जहाँ जवान पीढ़ी को इंटरेस्ट था। कई सिमिलर टू ब्लू फिल्म थी, नग्नता भी थी, तो वो देखने के लिए बड़े संख्या में हम लोग सब क्यों में जाते थे। मैं पत्रकार बनने के पहले बोलता हूँ, लेकिन तब फिल्मों की कमी थी। लेकिन एक बार मल्टीप्लेक्स आने लगा तो बहुत सारी फिल्म्स हम देखते थे, तो जाना कम हो गया था। लेकिन उसका भी एक उन लोगों ने ये पकड़ा, क्या किया, मल्टीप्लेक्स में रिलीज़ बाद में होगी, पहला वर्ल्ड प्रीमियर फेस्टिवल में होगी। जी। पहले क्षेत्रीय कंटेंट, मतलब क्षेत्रीय कहानी और कलाकार फेस्टिवल में ज़्यादा आते थे। अब वेब सीरीज आने के बाद वेब सीरीज में क्षेत्रीय कहानी भी बहुत हिट हो रही, क्षेत्रीय कलाकार भी, नए नए कलाकार भी खूब आ रहे हैं, हिट हो रहे हैं। अब ये फेस्टिवल्स में ये चीज़ नई नहीं रहेगी, तो क्या फेस्टिवल में इनका महत्व बरकरार रहेगा आज भी? इसलिए फेस्टिवल वाले मुझे खुशी महसूस होती है कि तरह तरह का निचोड़ कर रही है। अभी फॉर एग्जांपल आज मैंने सुना कि इनॉग्रेशन के बाद ओटीटी फिल्मों को भी परिचर्चा होने वाली है और ओटीटी के कलाकारों को भी एक दिन सेमिनार में बिठाएंगे। जी। ये अमेजन प्राइम वीडियो का चोरी, जी, वो फिल्म 28 को रिलीज़ होने वाली है इन ओटीटी, बट 3 दिन पहले वर्ल्ड प्रीमियर होगा अपने गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। जैसे फिल्म्स के लिए वर्ल्ड प्रीमियर होता था, कई फिल्में मैं हिंदी रिलीज़ होने के पहले गोवा फेस्टिवल में देख लिया था। और तमिल और मलयालम फिल्म जो मैं बम्बई में रह के मुंबई में रह के देख नहीं पाता था रेगुलरली, क्योंकि अगर एक फ़िल्म देखना है तो अरोरा थिएटर जाके देखना था माटुंगा में, उसमें पूरा दिन चला जाएगा। फेस्टिवल्स मेरे काम आए, क्योंकि फेस्टिवल में एक ही जगह बैठ के मैं सब रीजनल फिल्म देखता था। जी।
सर जैसे विश्व हिंदी अकादमी और अबीर एंटरटेनमेंट मुंबई हिंदी लिट फेस्ट कर रही है, मतलब हमने हिंदी का जो हम पिछले 25-30 वर्षों से कार्यक्रम करते हैं वही हमने हिंदी को जोड़ा है इसमें। गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल लिटरेचर वाला मामला नहीं है, लेकिन होता होगा। लेकिन देश में कई जगह लिटरेचर फेस्टिवल भी होते हैं, तो फिल्म फेस्टिवल और लिटरेचर फेस्टिवल इसमें आप क्या अंतर महसूस करते हैं? बेसिक अंतर जोकिंगली बोलूँ तो अनाड़ी और पढ़े लिखे के जो डिफरेंस है, लिटरेचर फेस्टिवल वो ही जाते हैं जिनको पढ़ने के लिए शौक है, बुक्स खरीदते हैं, और फिल्म फेस्टिवल सिर्फ वो जाते हैं जो बुक पढ़ने के लिए उनके पास टाइम नहीं, सिनेमा देखेंगे बस। और सिनेमा क्रेज़ हमारे कंट्री में बुक क्रेज़ से ज़्यादा है, इसलिए लिटरेचर फेस्टिवल भी धीरे धीरे उभर रहे, कम है इसके कंपैरिजन में, फिल्म फेस्टिवल के कंपैरिजन। अच्छा, लेकिन हर शहरों में, राज्यों में आजकल लिटरेचर फेस्टिवल ज़्यादा हो रहा है और युवा जुड़ भी रहे हैं उससे, जुड़ रहे हैं। तो इसके अलावा, गोवा के अलावा और कुछ दूसरों फेस्टिवल्स के बारे में कुछ थोड़ा सा संक्षिप्त बता दीजिए। गोवा के अलावा हर साल मैं पुणे इंटरनेशनल फेस्टिवल, जो डॉक्टर जब्बार पटेल डायरेक्टर है, उधर भी जाता हूँ। वहाँ भी 8 दिन का फेस्टिवल है। वहाँ अहमियत है मराठी फिल्मों का, और जब्बार पटेल ने एक, ये फिल्म डिवीजन वाले जब्बार पटेल नहीं, उसमें कंबाटा मराठी फिल्म डायरेक्ट किया था, लेकिन इसमें फिल्म डिवीजन के लिए काफ़ी फिल्म बनाई ना उन्होंने। हाँ, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। डॉक्यूमेंट्री, जी हाँ। तो उनकी एक अहम आइडिया था कि मराठी फिल्म्स का कंपटीशन फेस्टिवल में डालता था, और जो मराठी नहीं जानते उनको बुला के जूरी में बिठाता। कभी मैंने भी सोचा कि मुझे भी बिठाएगा जूरी में, लेकिन मैं मराठी जानता हूँ तो मुझे नहीं लेते थे। और एक बार राजीव मसन, हमारे बॉम्बे मुंबई जर्नलिस्ट, उसको भी जूरी में डाला था। एंड उन लोग जो सेलेक्ट करते हैं सबटाइटल पढ़ के जो अच्छी फिल्म, उसको अवार्ड देते थे। मैंने एक बार डॉक्टर साहब से पूछा, ये ऐसा क्यों करते हो? बोलता है, देखो लोकली रखा तो बहुत पॉलिटिक्स घुस जाता है। कोई मराठी आदमी बोलेगा यही मेरा फ्रेंड है डायरेक्टर, उसको अवार्ड देंगे, लेकिन परप्रांतीय लोगों को बिठाएगा तो कोई मराठी फिल्म का जानकारी नहीं है, इसलिए ऐसा मैं किया। सर फेस्टिवल में एक बात और देखने में आती है, जैसे छोरी आपने बताया रिलीज 28 को होगी और उसके पहले वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है, तो फेस्टिवल में जाने के बाद उसको वर्ल्ड वाइड एक पब्लिसिटी तो बहुत अच्छी मिल जाती है। थिएटर में इतनी नहीं मिलती जितनी उतनी, ये सच है? वो सच है। क्या कारण? क्योंकि एक डिस्कशन हो जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट डे होता है, कितने भी बड़े स्टार हो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं और अपने फिल्म के बारे में बात करते हैं। वेरएज लोकली मुंबई में सब आर्टिस्ट जाते नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अभी सत्यमेव जयते का प्रेस इंटरव्यू से जॉन अब्राहम आए ही नहीं, बिकॉज वो बिजी हैं। तो वेरएज फेस्टिवल सब जाके अटेंड करते हैं, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड कवरेज आ जाती। ये हम मुंबई हिंदी लिट फेस्ट पहले मई में कर रहे थे, बाद में जब ये सब हालात ठीक हो रहे हैं तो लोगों ने हमसे कहा यार नवंबर में मत रखना, हम गोवा फिल्म फेस्टिवल में जाने वाले हैं। तो मतलब मुंबई हिंदी लिट फेस्ट का भी लोगों को इंतजार है। तो धन्यवाद ज्योति जी। अब और हाँ कुछ दिखाइए गोवा फिल्म फेस्टिवल का। आप पूछते थे गोवा फेस्टिवल में इतना दिन क्या करते हैं? हाँ कुछ बताइए। मैं तो ये है ये सामने डेली बुलेटिन। वाह। ये जितने दिन फेस्टिवल है उतने दिन निकालता है सुबह सुबह, और इसमें पहला पेज में तो जो कल हुआ उनके बारे में डिस्कशन, फिर ठीक है। ये है पूरा प्रोग्राम। ये कॉपी ले लेना प्रशांत जी। हाँ ये पूरा शेड्यूल डेली का के पूरा 7 दिन का, ये पूरा कैलेंडर। वो जी जी हाँ जी जी। उसके बाद अभी हाफ 21 to 24 जी, और इंग्लिश में ही नहीं बल्कि हिंदी में भी। वाह वाह क्या बात। क्योंकि 2 पेज प्रोग्राम, इसलिए हम लोग तय किया कि 2 पेज इंग्लिश और 2 पेज हिंदी। बहुत बढ़िया, क्या बात। और इंग्लिश का मैं एडिट कर रहा था जी, और ओपनिंग फिल्म के बारे में वो डालते थे, ताकि सुबह ये पढ़ के कोई इंग्लिश फिल्म देखना चाहता है उसको कहानी मालूम पड़ जाएगा, जी। और कितने फिल्म्स कितने कंट्री में दिखाते हैं ये सब हम लिखते थे। गोवा फिल्म फेस्टिवल में फिल्में बिकती थी, लोगों की पैसा कमाया। हाँ, वो एक फेस्टिवल का कैरेक्टर है, कितने लोग उसमें दिलचस्पी दिखा के खरीदते। तो फिल्म बाज़ार गोवा में जो है
5 दिन का फिल्म बाजार है। वही जो फॉरेन से आते हैं उनको हिंदी इंडियन फिल्म दिखाते हैं, और जो इंडियंस आते हैं उनको फॉरेन फिल्म दिखाते हैं जो खरीदना चाहते हैं। अब ऐसे सर फेस्टिवल तो बहुत होते हैं, और मान लीजिए गोवा फिल्म फेस्टिवल में कई फिल्में दिखाई गई, स्क्रीन हो गई। अब मान लीजिए और भी जो फेस्टिवल्स होते हैं वो भी चाहते हैं कि वो बेस्ट फिल्म जो गोवा में या विदेशों में दिखाई गई वो उनके फेस्टिवल में भी दिखाई जाए। तो वो मेकर्स इतनी जल्दी उस फेस्टिवल से जुड़ते नहीं है ना, पैसा लेते हैं उससे जुड़ने के लिए, पैसा लेते हैं। जैसे कुछ एकाध घटना। अभी कान में भी उन लोग पैसा चार्ज करते हैं। हम आपकी फिल्म दिखाने के लिए आप कैरिएज फी दीजिए, क्योंकि एक फेस्टिवल चलाने के लिए बहुत पैसा लगता है, तो कहीं ना कहीं से उनको उसको वसूल करना है। गवर्नमेंट देती है, अभी गवर्नमेंट पूरा फेस्टिवल का पैसा खर्चा नहीं करती। हो सकता है अपना इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो गोवा में, उसमें पैसे की ऑफिशियल पैसे की लेन देन नहीं है, लेकिन बाकी सब रीजनल फेस्टिवल्स हैं वहाँ इतना अमाउंट बोल के चार्ज करते भाग लेने के लिए। गोवा में चार्ज नहीं करते? क्या इंडियन फेस्टिवल है ना, इंटरनेशनल? नहीं, कोई चार्ज नहीं। खाली फॉरेन फिल्म चार्ज करती इंडियन गवर्नमेंट। अच्छा। और बहुत सारे कंट्रीज़ में जो फिल्म बनाते हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी इंडिया को पहले नहीं देते थे। तो इंडिया में क्यों दिखाओ, हम कान में दिखाएंगे, या हम लंदन में दिखाएंगे, या न्यूयॉर्क फेस्टिवल में दिखाएंगे। वहाँ ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग आएंगे और खरीदेंगे। इंडिया में ये लोग क्रेजी है ओनली इंडियन फिल्म्स के लिए, ऐसी धारणा थी। अभी अगर हम माने जाएं तो भारत का जो सर्वश्रेष्ठ है वो गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सबसे नंबर 1। उसके बाद जैसे मैंने कहा बेंगलुरु में है, कलकत्ता में जो कोलकाता कहते हैं, तिरुवनंतपुरम में है, फिर हैदराबाद में, ऐसे हर एक जगह। यहाँ तक छोड़िए, आजकल एक प्रथा आ गई कि बॉम्बे के अंदर ही या बॉम्बे के बाहर ही कल्याण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, अंबरनाथ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और ऐसा देखा जाए तो इनकी तो कोई वैल्यू नहीं होगी? है, लेकिन सीमित वैल्यू है। लाइक मराठी लोगों को अंबरनाथ फेस्टिवल में ज़्यादा दिलचस्पी, क्योंकि उधर अवार्ड भी देते हैं और बुला के हॉनर भी करते हैं। और धीरे धीरे मैं कभी कभी जोक मारता था, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये जोक हकीकत में बदलना चाहिए, कि कभी कभी कांदिवली फिल्म फेस्टिवल होना चाहिए, बोरीवली फिल्म फेस्टिवल या अंधेरी फिल्म फेस्टिवल, ताकि ज़्यादा लोग आके फिल्म देखें। अच्छा, चलिए सर, धन्यवाद।